तो आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरा टाइप आता है कि ये दोनों हैंड्स हैं, दोनों जो सुइयां हैं वो एक ही दिशा में कब होंगी। जैसे कि अभी इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, ये पूरा ऐसा एक ही दिशा में, एकदम मान के चलिए कि एक दूसरे के ऊपर है वो, एक ही दिशा में, या कहा जाए ओवरलैप, इंग्लिश में कहेंगे ओवरलैप, पूरा का पूरा ऊपर में, या उसी को कहेंगे 0 डिग्री, या उसी को कहेंगे आपस में कब मिलेंगी। देखो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, अर्थ वही है, सॉल्यूशन भी वही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। एक ही डायरेक्शन में, या 0 डिग्री में, या आपस में कब मिलेंगी बोलेगा, या ओवरलैप, इंग्लिश में बोलेंगे ओवरलैप, ओवरलैप कब करेगा एक दूसरे को, ओवरलैपिंग है। जो दूसरा टाइप है ओवरलैपिंग का है, तो कब कब करेगा वो चीज हमको समझना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है उसी को लेकर चलेंगे। 3 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। When will both hands, मिनट एंड आवर सेकंड से कोई मतलब नहीं है, मीट टुगेदर आफ्टर 3 o'clock, 3 o'clock, 3 बजे के बाद की बात कर रहे हैं। तो पहले 3 हम लोग रख लेते हैं, उसको समझेंगे पहले। ये देखो ये 3 बज गया, ठीक है। इसके बाद जो दोनों सुई है कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में ओवरलैप करेंगी, कब मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ वर्ड्स को, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, कब 0 डिग्री होगा वो। तो देखिए मैं इसको आगे लेके चल रहा हूं, कब मिलेगा ये अपने आप देखेंगे हम लोग। ये देखिए लगभग यहाँ पे है, लगभग यहाँ पे है, और इसी समय को हमको निकालना है कि वो कौन सा समय है। यहाँ तो दिख रहा है 3 बजकर कुछ मिनट हुआ है करके, लेकिन हमको एग्जैक्टली निकालना है वो कौन सा समय है। ठीक है, तो ऐसा लेंगे, ये क्या समय है, लगभग क्या दिखाई दे रहा है, 3:15 क्या मान के चलिए, 3:15, 3:15 के आसपास है, ऐसा मान के चलिए। क्या है समय हमारा, 3:15 है, 3:15, लेकिन 15 मिनट से कुछ ज्यादा है, वो दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है वो। तो उसी को निकालने के लिए इस 15 को 3 तो बज गया है, 3 तो बज गया, इस 15 को हम लोग 12/11 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 12/11 से गुणा करेंगे। ध्यान देना इस चीज को, 12/11, 12/11, 12/11, 12/11 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 12/11 से इसको गुणा करते हैं। ये आ गया 15 12 में 180 होता है क्या, ये ऐसा, और 11 एकम 11 बच गया, ये 11 छक्का 66 होता है क्या, 4/11, 16 4/11 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 तो बच गया, 16 4/11, ये होगा हमारा टाइम, एग्जैक्ट टाइम यही होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा ये, और यही हमारा ऑप्शन में रहेगा और यही हमारा आंसर बनेगा। तो ऐसे इसको निकालना है, 12/11 याद रखना है, 12/11 में मल्टीप्लाई किया और मिनट निकालने के लिए उसको सही बटा में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का इंपॉर्टेंट है। 2 बजे के बाद किस समय दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। व्हेन विल बोथ हैंड्स, मिनट एंड आवर, मीट टुगेदर आफ्टर 2 o'clock, 2 बजे के बाद की बात कर रहा है। मैं इसीलिए घड़ी को लेकर चल रहा हूं कि बार बार मेरे को घड़ी बनाना मत पड़े और मैं आपको बता सकूं क्लियर। ये 2 बज गया, ध्यान देंगे इस चीज को, ये क्या है, 2 बज गया है, घड़ी बार बार मेरा थोड़ा सा हिल जा रहा है। चलिए ये 2 बज गया, 2 बजे के बाद मैं आगे चलूं क्या, ये ऐसा, ये देखो इस समय को मेरे को निकालना है 2 बजे के बाद। तो ये 2:10 का लगभग समय है, कौन सा समय है, 2:10, ये प्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट है। पहले 2:10 का ये समय है, 10 मिनट है, 10 इंटू 12/11, तो 120/11। देखो इसी चीज को समझना है। ठीक है, ये कितने टाइम्स कैसे कैंसिल होगा, 11 में 11 में 121 होता है, तो 10 टाइम्स कटेगा, ये 10 टाइम्स हो गया, 10 10/11, 10 तो ये हो जाएगा समय 2:10 सही 10/11 ये टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा वो टाइम जो रिक्वायर्ड टाइम 2 बजे के बाद किस समय मिलेगी, तो इस टाइम पे मिलेगी। इस चीज को समझना है, मैं जो बोल रहा हूं यदि नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो फिर से करके देखिए, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके, क्योंकि इसको आपको प्रेडिक्ट करना है पहले,
पहले कच्चा समय निकालना है, तब जगह के आपको पक्का समय निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट टाइम को निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, कब मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी? एट विच टाइम द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल मीट टुगेदर बिटवीन 4 and 5 o'clock। या कब एक ही दिशा में होगी, या कब 0 डिग्री का कोण होगा, वही क्वेश्चन है। कब एक ही दिशा में होगी, इन वन डायरेक्शन 0 डिग्री, एंगल ऑफ 0, है ना, और या पूछे आपस में कब मिलेंगी, 4 और 5 बजे के बीच। ठीक है, चलिए चलते हैं। 4 और 5 बजे के बीच की बात कर रहा है, तो मैं 4 ऐसा कर लिया और ये ऐसा हो गया। 4 और 5 में चलना शुरू कर रहा हूं मैं, ये ऐसा हो गया, और ये देखो 4 और 5 बजे के बीच ये आ गया, ये वो समय आ गया। इसको हमको कैलकुलेट करना है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या दिख रहा है वो, 4 420 दिख रहा है, लगभग 420 दिख रहा है ये। तो 20 इंटू 12/11 कर लेते हैं। 420 दिख रहा है, 20 इंटू 12/11 कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240/11 हो गया। यही एक कैलकुलेशन है इसमें, यहीं से हमारा आंसर तो मिलेगा, असली आंसर यहीं से मिलेगा। 11 दूनी 22 होता है क्या, ठीक है, फिर 20, 11 एकम 11 होता है, अब बच गया 9, 21/9/11, ये ऐसा 21/9/11। तो 4:21 सही 9/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा 4:21 सही 9/11 को दिया रहेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा इसको लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या ऐसा वाला? ठीक है, एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 और 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में किस समय पर मिलेंगी? एट विच टाइम द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल मीट टुगेदर बिटवीन 1 and 2 o'clock। क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, 1 and 2 o'clock, देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा आ रहा है, 1 में चलते हैं, ये देखो ये 1 तो बज गया, ऐसा ही होता है ना, देखो मेरे को इतना ही आता है घड़ी में, 1 तो बज गया। अब चलते हैं 2 की ओर, तो ये ऐसा आएगा तुरंत 1 बजने के तुरंत बाद, ज्यादा देर का समय नहीं लगा रहा है, 1:05 के आसपास ही आ रहा है वो। ठीक है, 1:05 के आसपास आ रहा है ना, ठीक है, तो 105 हो गया ये, तो 5 इंटू 12/11, ये हो गया 60/11, 11×5 = 55 होता है क्या, 5/11, ये ऐसा कुछ आएगा। तो 1 बजकर मतलब 1 बज गया और 5 सही 5/11। ये पार्ट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, शायद आपको भी पसंद आया होगा, आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। 1:05 सही 5/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये वही समय है जो दिखाई दे रहा है आपको, इसीलिए मैं घड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। शायद इस तरीके से किसी यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया होगा, इस तरीके से तो नहीं बनाया होगा, इससे बेटर या बुरा बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। ठीक है, अभी एक इसमें एक वो है फैक्ट है, उसको नोट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, डिस्प्ले हो जाएगा अच्छे से। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होती है, ध्यान देंगे, 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर होती है, किंतु 11 से 1 बजे के बीच केवल एक बार, जो कि 12 बजे है, एक दूसरे के ऊपर होती है। मतलब उस 2 घंटे में केवल एक बार आया, इसलिए 12 घंटों में एक दूसरे के ऊर क्या हो गया, 11 बार हुआ, 12 घंटों में 11 बार, और 24 घंटों में 22 बार। प्रश्न डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में कि कितने बार दिन में या 12 घंटे में या 24 घंटे में कितने बार एक दूसरे के ऊपर होती है, सब पूछ सकता है डायरेक्टली, क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। मैं इंग्लिश में उसी को पढ़ लेता हूं। बोथ नीडल्स ऑफ द क्लॉक आर ओवरलैप्ड वंस इन आवर, बट ओनली वन टाइम बिटवीन 11 and 1 o'clock, जो कि 12 o'clock है, बीच में उसी समय बस मिलती है, there is a overlap. Therefore, overlapping occurs 11 times in 12 hours and 22 times in 24 hours. इस चीज को अलग से बॉक्स बना के नोट करके रखना है, जहां भी आप नोट कर रहे होंगे वहां पे बॉक्स बना के उसको लिखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेंगे उसको। ठीक है, चलिए अगला है, उसको लेकर चलते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 90 डिग्री, जिसको राइट एंगल कहते हैं, समकोण कहते हैं, लंबवत कहते हैं,
परपेंडिकुलर कहते हैं। क्वेश्चन में अलग अलग पूछ सकता है, हिंदी वाले देखेंगे समकोण या लंबवत या 90 डिग्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। परपेंडिकुलर या राइट एंगल कब बनेगा ये पूछेगा। जैसे कि एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं मैं, 4 और 5 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच समकोण होगा। At what time between 4 and 5 o'clock there will be a right angle between both the hands. Right angle between 4 और 5 बजे के बीच, पहले इसको समझेंगे फिर जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। ये तो पहले ऐसा कर लेते हैं, ये 4 हो गया, 4 और 5 बजे के बीच, इसके बीच नहीं आएगा, मतलब 4 ये बज गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये देखिए ये लगभग ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये राइट एंगल है, 30 30 30, ये हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसी टाइम को हम लोग को परफेक्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि 5 मिनट में, ये 5 मिनट में यहाँ पे खड़ा थोड़ी रहा, तो आगे बढ़ गया ना। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 4 और 5 बजे के बीच, तो इसमें भी हम लोग को ऐसा कच्चा समय रॉ टाइम लेके चलना है। तो ये एक पहला मिल रहा है 5, जैसे ही 4 5 इसके आसपास एक जो है बन रहा है, 4 और 5 के बीच में बन रहा है। ठीक है, 4 और 5 बजे के बीच में 4:05 के आसपास बन रहा है। तो इस 5 मिनट का हम लोग परफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। 5 इंटू 12 बाई, हर चीज में 12/11 है, 12 पंचे 60 होता है, और ये कितना हो गया देखो यहां से 5/11, यानी कि 4 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, ये ऐसा है ना, इसको 15 मत मान लेना, 5/11 मिनट, 4 5, ये ऐसा टाइमिंग आ जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब वो 90 डिग्री बनाएंगे, देखो 30 30 30, 90 डिग्री वो बना रहा है। लेकिन 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 ये एक ही बार नहीं बनाएगा, 1 घंटे में ये एक ही बार नहीं बनाएगा, 2 बार बनाएगा। वो अभी तक जो भी चीज पढ़ रहे थे वो एक ही बार बना रहा था, ये 2 बार बनाएगा। कैसे, जब हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे और आगे लेकर चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, ये लगभग यहां फिर से 1 2 3, और पीछे ले लूंगा मैं इसको, ऐसा लेकर चलता हूं मैं, यहां से गिनूंगा। ठीक है, 4 बजकर तो 4 से गिनूंगा, 1 2 3, हालांकि वो आगे जाएगा। ठीक है, ये कहाँ आगे जाएगा, ये लगभग ऐसा जाएगा, ये 30 डिग्री, फिर से 90 डिग्री बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। इसको भी आपको समझना है। ये 2 हो गया और 90 डिग्री फिर से, तो 2 बार समय आएगा। और ये समय जो परफेक्ट पार कर रहा है 35 मिनट को, वो पार कर रहा है। किसको पार कर रहा है, 35 मिनट्स को पार कर रहा है। तो 4:35, ये 35 को पार कर रहा है। ठीक है, तो 35 इंटू 12/11 ऐसा करेंगे, 35 इंटू 12/11, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 इंटू 12, ये 35 दूनी 70 होता है, 35 से कम 35 होता है, 7 5, ये ऐसे लिखे 7 5 12 का 2, और ये 420, तो 420 डिवाइडेड बाई 11, 11 तिया 33, फिर कितना बच गया, हाँ 11, हाँ 8 टाइम्स आएगा 2/11, ऐसा आएगा ये 38 2/11। तो मतलब समय क्या हो गया, 4। देखो ये इस चीज को समझना है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। 4:38, इधर से लिखिए, ये ऐसा समय आएगा, ये मिनट लिखने क्या है, हाँ ठीक है, ये समय आएगा 4:38 2/11। इस चीज को समझना है। इस चीज में तो अभी तक जितना था उसमें एक ट्रिक में बन जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना भी, आपको लॉजिक भी लगाना है। ऐसा ही 2 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन है, उसको समझते हैं, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 और 5:30 के बीच कितने बजे समकोण बनेगा, राइट एंगल बिटवीन 5 एंड 5:30। 5 और 5:30 के बीच बोला हुआ है, तो ठीक है, पहले तो 5 इस बजा लेते हैं भाई, ये 5 हो गया। ठीक है, 5:30 ये ऐसा होता है, तो इसके बीच में ही कौन सा हमारा जो है राइट एंगल था। तो देखो 5 और 5:30 के बीच में देखो लगभग ऐसा कुछ आएगा, ये ऐसा कुछ आएगा राइट एंगल।
5:10 के आसपास मिलेगा। अरे 5 और 5:30 के बीच 5 तो होगा, 5:10 तो होगा, ठीक है। ये ऐसा, तो ये 5:10 ऐसा हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो 10 इंटू 12/11, ये 120/11, 10/11, ये ऐसा होता है। बार बार कैलकुलेट करके अब याद हो गया है वो। तो समय क्या हो गया हमारा, सीधा सीधा देखो कितना आसानी से ये बन गया, 5:10 सही 10/11 मिनट, 5 और 5:30 के बीच में बनाओ, ठीक है। चलिए, 3 और 4 बजे के बीच समकोण, राइट एंगल बिटवीन 3 एंड 4 o'clock। तो ध्यान देंगे, इसमें एक ही बार बनेगा, क्यों, मैं रीजन को बताऊंगा। ये देखो 3 एंड 4 o'clock, ये देखो ये 3 बज गया, ये 3 बज गया के बीच में बोला है, 3 और 4 बजे के बीच में। तो 1 2 3 बजे बन गया, बिल्कुल जैसे ही 3 बजा उस समय एक समकोण हमारा बन गया। देखो ये तो है ऑलरेडी, एग्जैक्ट 3 o'clock को एक समकोण हमको मिल जाएगा, राइट एंगल हमको मिल जाएगा। लेकिन 3 बजे नहीं पूछ रहा है ना, वो 3 और 4 बजे के बीच में पूछ रहा है, 3 और 4 बजे के बीच में पूछ रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे और ये ऑप्शन में भी नहीं रहेगा, ठीक है। 3 और 4, 3 बजे तो बन गया एग्जैक्टली, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है, एग्जैक्टली 90 डिग्री बन रहा है। और 3 और 4 बजे के बीच में चलना है, इसको छोड़ देंगे हम लोग, यहां आगे बढ़ेंगे, ये लगभग यहाँ पे आएगा, इससे थोड़ा सा आगे आएगा, इधर आएगा। चलिए, ये आएगा हमारा समय 3 और 4 बजे के बीच में, 3:30 के आसपास में आएगा। किसके आसपास में आएगा, 3:30 के आसपास में आएगा। तो 30 इंटू 12/11 हो गया, ये 360/11, तो 11 तिया 33 होता है। उसके बाद फिर 3 एंड 0, 11 दूनी 22, 32, 8/11। देखो कैलकुलेशन आपको करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 और 4 बजे के बीच समकोण, तो ये हमारा समय हो जाएगा 3:00, देखो ऑप्शन में ऐसे ही रहता है इसलिए बार बार मैं लिख रहा हूँ, 3:32, 8/11 ये ऐसा है, ठीक है। 3:32, 8/11 ये ऐसा। समझ में आया 3 बजे को क्यों नहीं लिए, 3 और 4 बजे के बीच की बात कर रहे हैं, तो 3 बजे तो एग्जैक्टली बन गया, उसको हम लोग छोड़ दिए, या ऑप्शन के हिसाब से आप भी ले सकते हैं। उसमें एक क्वेश्चन और है, चलिए यहीं पे देख लेंगे उसको। 7 और 8 बजे के बीच मध्य समकोण कब बनेगा, 7 और 8 बजे के बीच में। चलिए 7 और 8 बजे के बीच की बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया 7, ये 7 बज गया। आगे चलते हैं हम लोग, ये यहाँ पे जब आएगा 1 2 3, तो लगभग यहाँ पे एक समकोण जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब 7:20 के आसपास वो समकोण दिखाई दे रहा है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है, घड़ी बार बार हिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 7:20 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको ऐसा मिटा लेता हूं, 7:20 के आसपास है, तो 20 इंटू 12/11, 12 दूनी 24 होता है, 240 हो गया। ये बार बार देखो वही आता है, वही आता है, आपको उस पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये 11 दूनी 22 होता है, फिर 20 मंजा, ये 9 बज गया, 9 11 वही 21, 9/11। तो क्या हो गया हमारा आंसर, देखो इसी को कैलकुलेशन करना पड़ा और थोड़ा सा लॉजिक लेना पड़ता है। 7:21 सही 9/11 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 7:21, 9/11 एक हो गया। दूसरा कब बनेगा, दूसरा देखो यहाँ पे, दूसरा जब हम लोग चलेंगे तो ये ऐसा आगे चलेंगे, ये लगभग, इसमें इस ब्लॉक को गिन रहा हूं ना अभी, 1 2 3, ये यहाँ पे आएगा लगभग, देखो मैं इसको गिन रहा हूं अभी, 3 ही, हमको 3 ही चाहिए 90 बनाने के लिए। 7:50 की थोड़ा ऊपर आएगा, किसके ऊपर आएगा, 7:50 के थोड़ा ऊपर आएगा। तो 7 बजकर कितना समय होगा,
ये कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट में बताएंगे कितना समय होगा, कमेंट में बताएंगे। मैं कभी क्वेश्चन नहीं पूछता हूं तो बहुत लोग कमेंट करते नहीं है। चलिए ठीक है, इसको कमेंट करके आप बताएंगे कि ये कितना समय आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 1 घंटे में ये 2 बार बन रहा है। ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन निकल के सामने आता है, ध्यान से सुनेंगे। घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। 2 बार बनाए, प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है, किंतु 2 बजे से 4 बजे के बीच और 8 बजे से 10 बजे के बीच केवल 3 बार समकोण बनाती है। मतलब 2-2 घंटा ले लिया तो 4 बार बनाना चाहिए, लेकिन वो केवल 3-3 बार बनाती है। ठीक है, 2 बजे से 4 बजे के बीच, 8 बजे से 10 बजे के बीच केवल 3-3 बार समकोण बनाती है। इसलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप कंक्लूजन को ध्यान से पढ़ लेंगे। बोथ क्लॉक नीडल्स फॉर्म अ राइट एंगल 2 टाइम्स इन ईच आर, बट बिटवीन 2 to 4 and 8 to 10 makes a right angle only 3 times. Makes right angle only 3 times. So both the clock needles form a right angle 22 times in 12 hours and 44 times in 24 hours. तो समझना है इस चीज को और इसको फिर से बॉक्स बना के नोट करके रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। इस टाइप का थोड़ा सा अलग है, वो एक और क्वेश्चन रहेगा, या अलग टाइप ही समझ लीजिए उसको भी लेकर अभी चलते हैं। सब इंपॉर्टेंट थे, अच्छा इंटरेस्टिंग है, मेरे को भी पढ़ाने में अच्छा लग रहा है। अब देखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी कि दोनों जो रहेंगे एकदम सीधा, ऐसा कुछ रहेगा अभी इस बार। ये 180 डिग्री ऐसा कुछ रहेगा, ये इसका स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, या अपोजिट डायरेक्शन, जो भी वर्डिंग्स दिया रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन या स्ट्रेट एंगल, इंग्लिश में बोलेंगे ये सब, और हिंदी में कहेंगे सरल रेखा या विपरीत दिशा या रिज्यू कोण। 180 डिग्री तो दोनों में सेम है, रिज्यू कोण, इतने सारे वर्ड्स आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। कब कब बनेगा ऐसा पूछेगा वो। तो 9 और 10 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन 9 and 10 o'clock। मैं पहले से ही बना लिया हूं क्या उसको? हाँ ठीक है, 9 and 10 o'clock। तो ये 9:15 तो दिखाई दे रहा है। चलिए देखो 9 से 10 बजे के बीच 9 और 9:15 दिखाई दे रहा है, इसी समय बनेंगे, लेकिन एग्जैक्ट समय हमको निकालना है। तो वही है 9:15 बात कर रहे हैं ना वो, 9:15। क्यों 9:15 एग्जैक्ट नहीं है ये पहले देखिए, क्यों 9:15? देखो ये 9 है, ठीक है, और ये हो गया 9 कुछ ऐसा, ठीक है। ये 9 अभी, ये जो कांटा है 9 में आ चुका है, ध्यान देंगे इस चीज को, 9 में आ चुका है वो। और जब ये 15 मिनट्स आगे चलेगा तो देखो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है वो, ये हो गया ऐसा, ये चला जाएगा थोड़ा सा ऊपर और ये ऐसा। अब ये 180 डिग्री नहीं है, अब ये क्या है? 180 डिग्री नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा और यही कहीं पे 180 डिग्री ऐसा कुछ बनेगा। लग तो 9 रहा है वो, लेकिन समय कुछ ऐसा आएगा, इसलिए उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, 7 ऑप्शन में रहेगा आपके 9:15। 15 इंटू 12/11 दैट विल बी 180/11। 11 1 जा एंड 11 6 जा, हाँ 16 से ही आता है ये, 4/11 ऐसा कुछ आता है ये, मेरे को याद है ये, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है 9:16 सही 4/11 देखो कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, बशर्ते आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, 9 और 10 बजे के बीच ये समय आएगा जब वो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन है, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन है। 10 और 11 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? 10 और 11 बजे के बीच, तो पहले चलिए यहाँ इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ये 10 हो गया। अब आगे चलेंगे और ये 10 और 11 के बीच ये कुछ ऐसा कुछ समय आएगा, कुछ ऐसा समय आएगा, मतलब 10-20 के आसपास।
10-20 के आसपास वो समय आएगा, तो 15 नहीं, यहां से आ जाएगा 20 इंटू 12, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या, और ये ऐसा वही आता है बार बार, 1 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 0 1 टाइम, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 10, देखो बहुत आसान है क्या, बजकर 21 सही 9/11 ये हो जाएगा 10 21 9/11। आसान है, कॉन्सेप्ट समझना है। एक और देख लेते हैं, 8 और 9 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। ये वीडियो जिसने पूरा देखा है या जो यहाँ तक देखते आया है उसको बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। 8 और 9 बजे के बीच, देखो 8 और 9 बजे के बीच बोल रहे हैं, इसको मैं वापस ले चलता हूँ, ये ऐसा हो गया, ये 8 में ले चलता हूँ, ये 8 हो गया। आगे चलते हैं, ये देखो 8-10 के आसपास लगभग आ रहा है, क्या समय आ रहा है, लगभग 8-10 का समय आ रहा है। 8-10 तो 10 इंटू 12/11, यहाँ से 120/11 हो गया, 10/11 ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8:10 सही 10/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान था ये, 3 टाइप से मैं क्वेश्चन बताया हूं इसमें, एक एंगल वाला को छोड़ दें, उसके बाद में 3 टाइप से क्वेश्चन बताया हूं, तीनों आपसे बनना चाहिए और बन जाएगा क्योंकि आसान है। अभी देखो इसमें भी एक फैक्ट है, घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा या विपरीत सीध में होंगी, किंतु 5 से 7 बजे के बीच केवल एक बार, 5 से 7 बजे के बीच केवल एक बार। और वो समय क्या होगा, देखो वो समय कुछ ऐसा रहेगा, 5 से 7 बजे के बीच केवल एक बार, 6 बजे मिलेगा वो, 6 सही होगा ना, हाँ ठीक है, 6 बजे विपरीत सिद्ध में होती है। इसलिए घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत सिद्ध में होती है। ये कंक्लूजन जो मैं बता रहा हूं, बार बार जो फैक्ट बता रहा हूं, उसको आप लोग बोल्ड लेटर्स में कॉपी में बॉक्स बना के नोट कर लेंगे। Both the clock needles are in opposite direction once in every hour, but only one time between 5 and 7 o'clock, that will be 6 o'clock, is in opposite direction. So both the clock needles are in opposite direction 11 times in 12 hours, 22 times in 24 hours. ये सब चीज है, बहुत अच्छे से नोट्स बना लेंगे, बहुत अच्छे से बनेगा ये। मैं 2-3-4 बुक्स को कंक्लूड करके मैं बनाया हुआ हूँ, इतना में क्लॉक का ये जो एक पार्ट है वो हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फॉल्स क्लॉक के बारे में देखेंगे और डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, कुछ डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है, वाटर इमेज देखेंगे, मिरर इमेज देखेंगे, वो छोटा सा रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे शेयर करिए, ये मेरे लिए जो भी होगा ताली बजाने लायक होगा कि आप, मैं महसूस करूँ कि आपने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।